नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर G7 की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। साउथ ग्लोबल की होगी बात। मोदी मैक्रो की बैठक में होगा बड़ा मंथन, तो हो सकती है ट्रंप से भी पीएम की मुलाकात। अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने के बाद गुस्से में एस जयशंकर ने रूबियो को मिलाया फोन, जताया कड़ा विरोध, तो ट्रंप ने ईरान पर हमले करने का लगाया आरोप, तेहरान ने कर दिया खारिज। टीएमसी के बड़े नेताओं पर एक्शन से बंगाल में सियासी तूफान। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची पुलिस। विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी की रेड, तो कुणाल घोष को सीआईडी ने किया तलब। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे टीएमसी के बागी सांसद। बढ़ रही बागी सांसदों की संख्या। कल सीएम शुवेंदु अधिकारी से सांसदों की होगी मुलाकात। ममता बनर्जी के बाद अब उद्धव ठाकरे की बारी। 6 सांसद हो गए बागी। एकनाथ शिंदे फिर देंगे बड़ा झटका। बम बम हो जाएगी बीजेपी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज से 18 जून तक 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रहेंगे। पीएम का कूटनीतिक कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा, जिसमें द्विपक्षीय बातचीत, बहुपक्षीय बैठकें और आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर खास जोर देना शामिल है। पीएम G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि भारत आधिकारिक तौर पर G7 ब्लॉक का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को इस वैश्विक मंच पर विशेष रूप से आमंत्रित किया है। समिट के दौरान मोदी मैक्रो की एक बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है। इस सम्मेलन के तहत पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर है। पिछले करीब 1.5 साल में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ी कमजोरी देखी गई। इस लिहाज से दोनों बड़े नेताओं की ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सर, G7 समिट में तो पीएम मोदी हमेशा हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्या वाकई में इस बार पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है? देखिए, मुलाकात भी होगी, क्योंकि जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पे भी बातचीत हुई है। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या क्या बातचीत हो सकती है, आर्थिक, टैरिफ और ये जो युद्ध को लेकर के क्या विजन है दोनों लीडर्स के बीच और क्या इसका सलूशन निकल सकता है, इस पे बातचीत होगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारत G7 जो है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का एक समूह है और हर बार, चाहे कनाडा में हो, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, G7 की जब बैठक होती है प्रधानमंत्री मोदी को हर बार बुलाया जाता है। ये बताता है कि भारत की साख पूरी दुनिया में किस तरीके से बढ़ी है, वो तो एक मसला है ही, लेकिन फ्रांस के साथ जो भारत के रिश्ते पिछले, जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014, ये 7वीं बार शायद वो जा रहे हैं फ्रांस, ये दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस का एक नया अध्याय इस मीटिंग से शुरू होने वाला है। बहुत बड़े बड़े डील्स फ्रांस के साथ भारत करने वाला है और जब से अमेरिका से रिश्ते खराब हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो कई सारे देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, उनके साथ रिश्ते बढ़ा रहे हैं, ताकि ये जो बार बार अमेरिका की तरफ से टैरिफ का डर दिखाया जाता है, वो अलग मार्केट हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो इस मायने में एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा होने जा रहा है। ट्रंप और मोदी के बीच क्या बातचीत होगी, इस पे पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, तो पीएम मोदी का विदेश दौरा काफी अहम है, पर फिलहाल पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी अभियान के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर भारत अमेरिका के बीच तनातनी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की है और इस घटना पर भारत का सख्त विरोध जताया। इससे पहले भारत सरकार ने इस मामले को बेहद चिंताजनक बताते हुए नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को भी 2 बार तलब किया था और इस मुद्दे
मुद्दे को अमेरिकी प्रशासन के सामने मजबूती से उठाया था। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं ट्रंप ने ईरान पर भारतीय जहाजों पर हमले करने का आरोप लगाया है, पर ट्रंप के आरोप को तेहरान ने खारिज कर दिया है। सर, इस ताजा घटनाक्रम के बाद तो एक बार फिर से भारत अमेरिका के बीच में रिश्तों में खटास आ गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये आरोप अब ईरान पर मढ़ रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। आज सवेरे भी एक खबर आई कि चौथा शिप जो है, जो भारत का है, ये जो 3 शिप्स हैं जिस पे अटैक किया गया, इनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। इसमें भारतीय नाविक जरूर हैं, लेकिन दे वर नॉट कैरिंग ट्राइकलर, भारत का झंडा उस पर किसी पे नहीं था। तो लेकिन घटना घटी, हिंदुस्तानियों की मौत हुई है, तो हमने तलब भी किया, कड़े स्टेटमेंट्स भी दिए, ट्रंप से भी बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन हिंदुस्तान ने बड़ा ही क्लियर और एक फंडामेंटल बात कह दी कि कॉमर्शियल जो शिप्स हैं उसके ऊपर इस तरह का घातक हमला करना ये जायज नहीं है। शिप किसी भी देश का हो, ये कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर आप इस तरह से अटैक करें कि जैसे कोई वॉरशिप है, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है, ये उल्लंघन है। क्योंकि उसके ऊपर जो सवार लोग हैं ये सब सिविलियंस हैं, दे आर नॉट फॉर वॉर। अब ये हिंदुस्तान का स्टैंड हो गया, रूबियो को भी बताया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी की कि भाई ये क्या हो रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप पलटी मार गए। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये ईरानियंस ने जो है उन्होंने ड्रोन से हमला किया। मतलब आप डिप्लोमेसी में डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को अगर डील करते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया, ये ईरानियंस ने किया, इसको आप इस तरीके से लें कि उनको ये बात समझ में आ गई कि ये गलत हो गया, दे हैव एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक, और इसलिए वो ठीकरा फोड़ रहे हैं ईरान के ऊपर। ईरान ने कह दिया कि नहीं बाबा, हमने नहीं किया, भारत की बहुत ज़रूरत है, हिंदुस्तानियों को हम मार करके जो है उसके ऊपर हमला करके हम ये दुश्मनी जो है मोल नहीं सकते। तो खैर, ये इंसिडेंट हुआ है, भारत ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन एक फंडामेंटल चीज़ और अच्छी बात भारत से निकली है कि जो कॉमर्शियल जो शिप्स हैं, दे मस्ट नॉट बी टारगेटेड लाइक अ वॉरशिप, इन पे घातक हमला नहीं होना चाहिए। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी के नेताओं पर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहे हैं और इस एक्शन से बंगाल की राजनीति जबरदस्त गर्म है। बड़ा एक्शन तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ही हो रहा है। अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर रात को पुलिस पहुंची। कोलकाता पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल की एक टीम भी साथ थी। पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर के मेन गेट का ताला तोड़कर भीतर घुस गई और अंदर घंटों तक तलाशी ली गई। रेड की खबर मिलते ही ममता बनर्जी दौड़ी दौड़ी आई। अभिषेक बनर्जी ने कार्रवाई से बौखलाकर कई सारे आरोप लगाए। तो वहीं टीएमसी विधायक मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। साथ ही फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने विधायक कुणाल घोष को भी तलब किया है। रविवार को जांच एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। सर, जबरदस्त एक्शन बंगाल में टीएमसी के नेताओं के खिलाफ हो रहा है। देखिए, एक्शन भी हो रहा है और धीरे धीरे करके इनकी इज्जत भी उतारी जा रही है। 2 बजे रात में अगर आप अभिषेक बनर्जी के घर पे जाकर के छापेमारी कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है, ताला तोड़ करके अंदर घुस जा रहे हैं, तो ये तो कार्रवाई से ज़्यादा जो है उनको उनकी हैसियत दिखाने वाला काम है। ममता बनर्जी आई, बाहर ही रोक दिया गया। उनको समझ में आया होगा कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है कि ईडी का रेड चल रहा है, घुस करके फाइल उठा कर ले आए, बोल दिया भाई बाहर ही रहो। बड़े गुस्से में वो भी आए। जिस जगह पे हुआ वहां पे अभिषेक बनर्जी रहते नहीं है, घर उनका है। क्यों किया गया? क्योंकि सुमित रॉय नाम के शख्स जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के काफ़ी क्लोज हैं, ये छापेमारी हुई है टीचर भर्ती घोटाले के अंदर। जो पैसे का जो ट्रांसफ़र हुआ उसमें कुछ एंट्रीज ऐसी मिली कि जिसमें ये सुमित रॉय नाम का व्यक्ति वो पाया गया। अब ये इन दोनों के ही करीबी हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के करीबी। अब जब उनके करीबी निकले तो उनको ट्रेस किया गया और उनको समन किया गया, तो वो भाग रहे थे। जब भाग रहे थे तो पुलिस और सीआईडी को ये मालूम चला कि उनके लोकेशन से मालूम चला कि वो इस वक्त उस घर में है। अब जैसे ही मालूम चला, टीम तैयार हुई, जाकर के छापेमारी किया गया। नथिंग अनयूजुअल।
लेकिन वो वहां से गायब हो गया, वो पकड़ा नहीं गया। ये एक चिंता का विषय है और इसलिए जब वो पकड़ा नहीं गया तब ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये बदले की कार्रवाई है। खैर, बदले की कार्रवाई आप मान भी सकते हैं, बदले की कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। आपने जिस तरह का कुकर्म किया है 15 साल तक और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके साथ कोई भी जाति ना हो और 2 बजे रात या 3 बजे भोर में कोई छापेमारी ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। और जो लोग भी इस बात को कह रहे हैं वो इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। जी, तो बंगाल में जांच एजेंसियों का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं पार्टी में टूट बढ़ती जा रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी के 64 असंतुष्ट विधायक उनके साथ है, मतलब बागी विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं दिल्ली में आज जबरदस्त हलचल रही, कई सारी बैठकें हुई है, बागी सांसदों की लिस्ट भी बड़ी होती जा रही है। बताया जा रहा है कि सोमवार को 20 सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और सदन में अपने लिए अलग सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था देने की मांग करेंगे। इससे पहले रविवार को यानी कि कल दिल्ली में टीएमसी से अलग होने वाले सभी सांसदों की मीटिंग होगी। इसमें पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे। सर, कल भी मीटिंग, परसों लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात, क्या पूरी प्लानिंग चल रही है? तो कल तो सारे लोग परेड कर दिए जाएंगे। मीटिंग में बताया जा रहा है कि 19 नहीं, 20 नहीं, 22 नहीं, करीब 23 सांसद टीएमसी के वो बगावत करेंगे। चिट्ठी ऑलरेडी दे दी गई है, चिट्ठी एक्सेप्ट भी कर लिया गया है और स्पीकर साहब ने सोमवार को 2 बजे इनको मिलने का वक्त दिया है। ही वांट्स टू गेट श्योर कि जितने लोगों ने साइन किया ये साइन उनके हैं, बाकी लोग जो कह रहे हैं बस यही फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, दैट्स इट। और उसके बाद ममता बनर्जी से उनकी पार्टी छीन ली जाएगी। इनको ओरिजिनल टीएमसी मानकर इनको अलग बैठने की व्यवस्था कर दी जाएगी और इस तरीके से संसद के अंदर, जैसे ऑलरेडी विधानसभा के अंदर ये प्रोसेस खत्म हो चुका, लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुन लिया गया, चीफ विप भी चुन लिया गया, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुन लिया गया, सिटिंग अरेंजमेंट अलग कर दिया गया, जो दफ्तर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन का वो भी दे दिया गया। तो वो तो मामला अलग हो गया और उसकी वजह से क्या हो रहा है, 58 से शुरुआत हुई थी, अब ये मामला 64 पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी अब हेल्पलेस हो चुकी हैं। एक तरफ सीआईडी, ईडी, सीबीआई का एक्शन चल रहा है और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा है। जी, तो टीएमसी के सांसद ममता से अलग हो चुके हैं। ये सभी सांसद असली टीएमसी होने का दावा ठोक रहे हैं। तो वहीं बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी बड़ा खेल होता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सदस्यों में करीब 6 सदस्य शिंदे के साथ जा सकते हैं। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से ऑपरेशन टाइगर की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो एनडीए और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सर, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन टाइगर। 6 लोगों ने तो ऑलरेडी विद्रोह कर दिया, एक और उसको ज्वाइन करेंगे। कुल मिलाकर के 7 सांसद वो उधर जाने वाले हैं शिंदे गुट में। मतलब एनडीए का कुनबा और मजबूत हो जाएगा। और इसलिए किस तरह से जवान फिसल रही है संजय राउत की, वो इस बात का संकेत है कि आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो। लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। किस लिए? वो ये कह रहे हैं कि भाई, जैसे अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर के कह रहे हैं भाई बदतमीज आदमी है, वो बेइज्जती करता है, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन यहां शिव सैनिक ये कह रहे हैं कि आपने विचारधारा छोड़ दी, आपने विचारधारा छोड़ दी। राम मंदिर बना, आप मुख्यमंत्री थे और राम मंदिर के बनने का सेलिब्रेशन तक नहीं कर सके सेक्युलरिज्म के चक्कर में। आप इस बात को समझिए कि आप सेलिब्रेट नहीं कर सके और राम, वो हनुमान चालीसा आपके घर के बाहर पढ़ने के लिए कोई बैठ गया, सिर्फ घोषणा की थी, उसको आपने जेल में डाल दिया। और तो और जब आपने वक्फ के ऊपर वॉकआउट किया तो मुसलमान गैंग आपके घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था, आप कुछ नहीं कर सके, तो आपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो ये विचारिक स्तर पे लांछन लगा करके ये लोग इधर आने वाले हैं और इसलिए गाली गलौज पे उतर आए हैं संजय राउत।
वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अघौड़ी है, तो ये है, तो वो है। तो इस तरह की अपशब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में जाकर के पूजा करेंगे। और इस व्यक्ति के मुंह से आवाज़ किस तरह से निकलती है, राम से मिलेंगे, राम से गले मिलेंगे। तुम्हारी हैसियत है राम से गले मिलने की? आप प्रभु श्री राम भी नहीं बोल पाते हो, शिव सैनिक कहते हो अपने आप को, और बाद में कह रहा है कि नहीं, प्रभु श्री राम से हम माफ़ी भी मांगेंगे। माफ़ी मांगने में विलंब हो गया, पार्टी टूटने वाली है। क्यों? क्योंकि आप वही जालीदार टोपी पहन करके सेकुलर बनने का आपने जो स्वांग रचा, उससे सब कुछ भस्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।